Okay, now the JNU effigy row and VHP's leader Sadhvi Prachi has jumped right in the middle of this controversy as well. She has slammed NSUI activists, saying that they should be sent to an asylum. Of course, as for JNU, she's called it a hub of anti-national people, has demanded that JNU be shut down, which, according to Sadhvi Prachi, is an institution for the insane. राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा बन रहा है और इस जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। ये पागलों की संस्था हो गई है। ऐसे पागल उनमें निकल रहे, कई कन्हैया जैसे जो देश को तोड़ने के षड्यंत्र रच रहे, देश की में कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। आज ये माननीय देश के जो प्रधानमंत्री देशभक्त है, जिसने पूरे विश्व में हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाया है, आज उनके पुतले जलाने की बात कर रहे हैं। Well, of course, the entire row started when an effigy of the Prime Minister, which depicted him as Ravan, was burnt by activists of the NSUI. The student's body, the head of the student's body, has also not taken very kindly to what happened inside JNU. Action is going to be taken against these activists of the NSUI inside Jawaharlal Nehru University. But essentially, they wanted to portray Modi as the face of evil, and in trying to do that, they also burnt an effigy of the Prime Minister. Along with him, there were others as well who were burnt in effigy on the occasion of Ravan. So several leaders of the BJP and the Prime Minister himself were depicted as demons and set on fire. And now VHP leader Sadhvi Prachi has stepped into the controversy, saying that JNU is like an institution for the mentally unstable and deserves to be shut down. राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा बन रहा है और इस जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। ये पागलों की संस्था हो गई है। ऐसे पागल उनमें निकल रहे, कई कन्हैया जैसे जो देश को तोड़ने के षड्यंत्र रच रहे, देश की में कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। आज ये माननीय देश के जो प्रधानमंत्री देशभक्त है, जिसने पूरे विश्व में हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाया है, आज उनके पुतले जलाने की बात कर रहे हैं। And Sadhvi Prachi is with us on the phone line. आप JNU को बंद क्यों करना चाहती हैं? वहां पर लाखों लोग हर तबके से आते हैं पढ़ने के लिए, सब्सिडाइज एजुकेशन मिलती है। JNU बंद करके किसी को क्या फायदा होगा? साध्वी प्राची, JNU के अंदर देश को तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं, कश्मीर को अलग करने की बात चल रही है। देश का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान को एक देशभक्त प्रधानमंत्री मिले, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए उसके लिए? उसके लिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये किया है। यूनिवर्सिटी क्यों बंद करें? JNU के अंदर देशद्रोहिता के स्वर मुखर होकर के बोल रहे हैं, तो पहले तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पागलों को पागल खाने में डालना चाहिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री के पुतले फूंक रहे हैं और जो इस तरह के जिनकी भावना बनी है वो साइकिक है, वो मानसिक रूप से एक तरह से रोगी कहे जाने चाहिए, उन्हें पागल खाने में डाल देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो किसी को इस तरीके से पागल खाना हो या पागल कहना भी इट्स इंसल्टिंग टू पीपल हु डू हैव मेंटल प्रॉब्लम्स, साध्वी प्राची। बट इस बात को अगर छोड़ दे, आपको क्यों लगता है कि अगर कोई एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसमें एंटी नेशनल आप इसको क्यों बुला रही हैं? ये जो विरोध किया गया था, सिर्फ एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि हमें लगता है कि ये सब ईविल के चेहरे हैं और हम इनको जलाना चाहते हैं। तो ये एंटी नेशनल कैसे हुआ? हेलो, हाँ, अगर कुछ बीजेपी के नेताओं का और प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है तो ये एंटी नेशनल क्यों है आपके हिसाब से? नहीं फूकना था तो उसका फूकते, जो कह रहे हैं रेप करने वाले से गलती हो ही जाती है। पुतला फूकना था तो भ्रष्टाचार का पुतला फूकते, शिक्षा का पुतला फूकते, अन्याय का पुतला फूकते, अपराध का पुतला फूकते। ये पुतला काहे का? प्रधानमंत्री का पुतला फूक रहे हो। देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का कितना हक दे दिया, और वो भी ऐसे देशभक्त का जिसने पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा और जवाब देने की हिम्मत की है। 63 साल से कांग्रेस ने क्या किया? लाखों सैनिक शहीद हो गए, आज तक क्यों जवाब नहीं दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं उससे पाकिस्तान में हमला किया? जी साध्वी प्राची, शायद आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बहुत साफ हमारे पास आ नहीं रही है। हेलो जी,
आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ आपसे जो हमारा संपर्क अभी ठीक से बन नहीं पा रहा है। सो बेसिकली साध्वी प्राची, अकॉर्डिंग टू हर, द काइंड ऑफ एक्शन बाय द NSUI इनसाइड JNU cannot be condoned. She says it shows that those people were mentally unstable and that JNU has become a hub of anti-national activities. Incidentally, she's not the only one to have said that over the last couple of days.